हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना सीटेट, बिना टेट के और बिना सीएसबी एग्जाम क्वालिफाई किए आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने का एक अच्छा मौका है। कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट्स है, ओनली हिस्ट्री सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में साइंस के लिए वैकेंसीज हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल की है वैकेंसीज ये। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल स्टडीज एंड टीजीटी साइंस की वैकेंसीज हैं। इसके बाद काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर, मतलब काउंसलर भी आप बुला सकते हैं, काउंसलर की वैकेंसी है। फिर से करियर काउंसलर की वैकेंसी भी है। और प्राइमरी टीचर में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बाद जो है ना, प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर मतलब प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज भी हैं। और प्राइमरी सेक्शन में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भी वैकेंसी है। तो इतनी ही वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई और एक बार शॉर्ट में फिर से देखेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। देखिए, परमानेंट तो नहीं है, तो परमानेंट जब वैकेंसी नहीं है तो आसपास के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब एडॉक की वैकेंसीज है या फिर पैनल बना के रखेंगे, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी तब बुलाएंगे, तो ऐसे में ज़्यादा दूर से एप्लीकेशन मत कीजिए। कालूचक जम्मू एंड कश्मीर में है, तो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रहेगा ये। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर, करियर काउंसलर। प्राइमरी सेक्शन में ओनली कंप्यूटर टीचर, और प्री प्राइमरी में ऑल सब्जेक्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एंड नॉन टीचिंग में एलडीसी की वैकेंसीज है। 250 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट बनता है और इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन करने की है 6 जुलाई 2026। आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक, आपको गूगल पे टाइप करना आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक वेबसाइट, और आपको ये APSKaluchak.edu.in ये लिंक आपको मिल जाता है। इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे कहीं पे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव में सिर्फ एलडीसी की वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एडमिन मतलब एलडीसी के लिए, और टीचिंग स्टाफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए अलग से फॉर्म दिया हुआ है। तो फॉर्म को भरना होता है, फोटोकॉपीज लगानी होती है सारी। और तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। हिस्ट्री सब्जेक्ट है केवल, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। एंड बीएड होना चाहिए, इतना काफी है अप्लाई करने के लिए। बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपने हिस्ट्री से किया हो। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका क्या है क्वालिफिकेशन? ZBC कॉम्बिनेशन से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कोई दो सब्जेक्ट, एनी टू सब्जेक्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है, 50% या अबव मार्क्स आया हुआ आपका ग्रेजुएशन में, एग्रीगेट में भी और सब्जेक्ट में भी, और साथ में बीएड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे में इन्होंने लिख दिया है सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है, वुड नॉट बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पर आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम। वो भी ज़रूरी नहीं है पास करना। आपके पास नॉर्मल सिर्फ बीएड है और ग्रेजुएशन आपने किया संबंधित विषय में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे एसएसटी के लिए अप्लाई करना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, और इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड होना चाहिए। करियर काउंसलर या काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर के लिए बैचलर इन साइकोलॉजी या फिर मास्टर इन सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। या किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है लेकिन बाद में आपने डिप्लोमा कर लिया है स्कूल काउंसलिंग में या करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा कर लिया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। करियर काउंसलर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। The appointed person shall possess the competencies for career assessment। तो देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं मांग रहे। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए, बीएससी, एमबीए वाले भी, बीटेक वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अच्छा स्किल होना चाहिए कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं आगे, और एक कोर्स आपको करना होगा 50 घंटे का।
तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं रखा है। ग्रेजुएशन भी है तो भी अप्लाई कीजिए, बीए, बीएससी, मैनेजमेंट, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट में तो कॉमर्स का भी सब्जेक्ट आ गया। ह्यूमैनिटीज वाले मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। प्राइमरी टीचर कंप्यूटर में बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले 50% या अब मार्क्स, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। और टीचर ट्रेनिंग तो मांग रहे हैं, या तो आपके पास बीएलएड हो या फिर 2 इयर्स वाला डीएलएड हो 50% या अब मार्क्स के साथ में। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट जरूरी नहीं रहेगा, लिखा है लेकिन नीचे फिर लिख दिया है इन्होंने, सीटेट टेट वुड नॉट बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बाल वाटिका टीचर के लिए एक्चुअली पीआरटी भी लिख दिया, बाल वाटिका भी, कंफ्यूज नहीं होना। बाल वाटिका मतलब प्री प्राइमरी टीचर है, इसमें ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से 50% या मार्क्स के साथ में, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या डीईसीईडी या बीएड नर्सरी किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एलडीसी में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो। फ्रेशर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको अगर थोड़ा आता है तो, मतलब ये एमएस ऑफिस कंप्यूटर वगैरह थोड़ा आता है, अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट मैंने पहले भी बताया था, इसकी लास्ट डेट फिर से बता देती हूँ। और एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 0 से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो एज लिमिट है 18 से 40। और अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो एज लिमिट है 40 to 55 ईयर्स। तो एज लिमिट ठीक है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या पर्सनली भी जाके आप स्कूल के रिसेप्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है कि कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, कहाँ पे एप्लीकेशन है। बट इसके साथ में 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक के नाम से। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक विजिट कीजिए आसपास, उनको जाके बताइए कि आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक करके, तो वो बना के देंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करके फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, सारी फोटोकॉपीज पे साइन करेंगे। फोटोकॉपीज में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं से लेके अभी तक का लेटेस्ट जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ, और उन सब पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। अटैच करके 250 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड में आप लिखेंगे आपका नाम, लिखेंगे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो एनवेलप पे भी लिखेंगे, और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे भी लिखेंगे आपके नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में, और सब आप भेज देंगे। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, और इंडियन पोस्टल सर्विस ही यूज करना है। एड्रेस यूज करना है द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक, गंगयाल कालूचक 180010 JNK। 6 जुलाई 2026, 6 जुलाई 2026 तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोकॉपीज एंड डिमांड ड्राफ्ट के साथ में। इसमें आपकी शॉर्टलिस्टिंग अगर होती है तो आपको ईमेल से या फोन कॉल से सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और आपको सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए और डेमो क्लास के लिए रेडी रखना होता है।